मन्नू अपनी जेब से फूलों की माला निकालकर अपने पिता की तस्वीर पर चढ़ाने लगता है कि तभी छवि आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। तेरा दिमाग खराब हो गया? वो पापा है तेरे। पापा है नहीं, पापा थे। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। मन्नू जाकर दरवाजा खोल देता है। हाँ जी। ओ, सरपंच जी ने पंचायत रखवाई है और आपको भी बुलाया है। सरपंच जी, हमें बाहर मत निकालिए। आप लोगों का जो भी कर्जा है वो मैं उतार दूंगा। वो तो उतारना ही होगा, और अगर नहीं उतार सकते तो अभी के अभी गांव से बाहर निकल जाओ। और गांव में तभी कदम रखना जब तुम्हारे पास हमारा कर्जा उतारने के पैसे आ जाएं। ऐसा मत कीजिए, हम दोनों कहाँ जाएंगे? उसका मुझे नहीं पता। इन लोगों के पास भी इतना पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हारे पति पर भरोसा करके उसे पैसे दिए, और बदले में उसने क्या किया है? उसने क्या किया? पैसे लेके भाग गया। तो अभी के अभी तुम भी गांव से बाहर निकल जाओ। मन्नू और छवि बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। और घर जाकर अपना सारा सामान बांधकर अपना घर छोड़कर निकल जाते हैं। इतनी इज्जत करते थे गांव में लोग उनकी, और उन्हीं लोगों को धोखा देते हुए उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। 20 साल बिताए हैं मैंने उनके साथ, और मुझे पता है कि वो इस गांव के लोगों के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते, और उससे भी बड़ी बात, वो हमारे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते। अरे तो कहाँ है वो? कहाँ है वो? बताओ ना, जवाब दो ना माँ। छवि चुप हो जाती है। दोनों काफी देर तक यूं ही चलते जाते हैं। अब जाएंगे कहाँ? रात भी होने वाली है और भूख भी बहुत लगी है। एक काम करते हैं, जंगल जाकर कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। क्या पता वहाँ कुछ मिल जाए खाने को। सही कहा। छवि और मन्नू खाने की तलाश में चलते चलते जंगल की काफी गहराई में पहुंच जाते हैं, और देखते ही देखते अब दिन भी ढलने लगता है। माँ, यहाँ तो ना कोई फल, ना ही सब्जी, ना ही कुछ दिख रहा है। बेटा, लगता है हम जंगल की बहुत गहराई में पहुंच चुके हैं। अब तो मुझे डर भी लग रहा है। अरे चिंता मत करो माँ, मैं हूं ना। तभी अचानक पीछे से किसी की गूंजती हुई आवाज मन्नू और छवि के कानों में पड़ती है। कौन हो तुम दोनों? टिम्बा की ऐसी सख्त आवाज सुनकर मन्नू और छवि वहीं जम से जाते हैं। मैंने पूछा तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मन्नू और छवि हिम्मत करके पीछे की ओर घूमते हैं, और जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं उन्हें दिखता है कि उनके सामने 2 लोग खड़े हैं जिनकी वेशभूषा एकदम अलग है। देखिए हम भूखे हैं, तो हम बस खाने की तलाश में यहाँ पहुँचे। तभी वो दोनों लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं। अच्छा, आप लोग भूखे हो? जी, ये मेरी माँ है, और हम दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। हम दोनों तो कब से जंगल में भटक रहे हैं, खाने की तलाश में। अच्छा, तो ऐसा बोलते ना, आइए हमारे साथ। ये सुनकर मन्नू और छवि के चेहरे पर कुछ शिकन सी आ जाती है। देखिए, आप लोग डरिए मत। हम लोग वेदा कबीले के लोग हैं। आपने हमारे वेदा कबीले का नाम वैसे भी सुना ही होगा, और भूखों को खाना खिलाना तो हमारे कबीले का सबसे बड़ा नियम है। तो आप बेझिझक हमारे साथ आ सकते हैं। टिम्बा मन्नू और छवि को अपने साथ घर ले जाता है। आप बैठिए, मैं कुछ देर में खाना तैयार कर देता हूँ। थोड़ी देर में ही टिम्बा खाना तैयार कर मन्नू और छवि के सामने परोस देता है। खाने की महक सूंघकर मन्नू और छवि की भूख दोगुनी हो जाती है। वाह भाई वाह, महक तो बड़ी जबरदस्त आ रही है। अरे, आपने आज तक ऐसा खाना कभी खाया नहीं होगा। ये खाना हम अपने पूर्वजों के बनाए खास मसालों से बनाते हैं। मेरी सब्जी किस चीज की है? ये है बैंगन,
और टमाटर की चटनी। छवि और मन्नू जैसे ही वो चटनी चखते हैं तभी उनकी जुबान झनझना उठती है। बैगन और टमाटर की चटनी, वो भी इतनी स्वादिष्ट। कैसे हो सकती भाई, कैसे हो सकती है? मैंने कहा था ना। और हमारे कबीले का आलू भात तो सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है। मन्नू और छवि खुश होकर वो खाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद, वैसे आप लोग सुबह से भूखे घूम क्यों रहे हैं? और आपका घर कहाँ है? मन्नू और छवि दुख भरी नजरों से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। क्या हुआ? माफ कीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत पूछ लिया हो तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी कहानी काफी दुख भरी है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल हम यहीं पास के एक गांव में रहते थे। मेरे पति राकेश कुमार की गांव में खूब इज्जत थी क्योंकि वो शिक्षक थे। लेकिन एक दिन उन्होंने सरपंची से कहकर गांव की चौपाल में एक पंचायत रखवाई जहां वो गांव वालों के लिए एक प्रस्ताव लेकर आए थे। सरपंच जी, आप सब जानते हैं कि हमारे खेतों की सबसे बड़ी परेशानी सिंचाई है। कभी बिजली समय पर नहीं आती और जब डीजल वाली मोटर चलाते हैं तो हर महीने तेल में हजारों रुपए लग जाते हैं। ऊपर से मोटर खराब हो जाए तो अलग खर्चा। अब बात तो तेरी ठीक है राकेश, पर अब तूने ये मुद्दा उठाया क्यों है भाई? तेरा आखिरकार प्रस्ताव है क्या? देखिए सरपंच जी, मेरा मुद्दा है सोलर पैनल का। अगर हम सोलर पैनल लगवाते हैं तो सालों तक ना बिजली का बिल आएगा ना तेल का खर्चा, और जब चाहो तब पानी भी मिल जाएगा हमें। ये सुनकर गांव के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हैं? अरे भाई, ये सोलर पैनल आखिर क्या है भाई? और आखिर ये कैसे काम करता है? देखिए, सोलर पैनल एक तरीके का यंत्र है जो कि रोशनी को, यानी कि जो धूप आती है ना, उसको बिजली में बदल देता है। अरे भैया, अरे ये तो बड़ी चमत्कारी चीज है फिर तो। पर ये हमें मिलेगी कैसे भैया? उसकी चिंता आप लोग मत करो, वो सब आप मुझ पर छोड़ दो। लेकिन इस आधुनिक सुविधा के लिए थोड़ा पैसा लगेगा, जिसमें सभी गांव वालों को मेरी मदद करनी पड़ेगी, और इसीलिए मैंने अभी पंचायत को इकट्ठा किया है। अब कितना पैसा लगेगा? लगभग 8 से 10 लाख रुपए लगेंगे। ये सुनकर सभी गांव वाले थोड़ी देर के लिए हैरान और परेशान हो जाते हैं। देखो भाई, इस गांव में लगभग सभी लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो ये साधन सिर्फ एक इंसान के नहीं बल्कि पूरे गांव की प्रगति के लिए बहुत काम आएगा। आप सब लोगों को तो पता ही है कि हमारे गांव में बिजली की सुविधा कैसी है। 24 घंटे में से मुश्किल से शायद 8 घंटे भी बिजली नहीं आती होगी। तो बताओ, ऐसी हालत में किसान अपने खेतों की सिंचाई कैसे करेंगे जब मोटर ही नहीं चलेगी? तो इसलिए ये सोलर पैनल सबके बहुत काम आएगा। मेरी जान पहचान में एक दोस्त है जो तुरंत इसका इंतजाम करवा देगा। सभी गांव वालों को उन पर भरोसा हो गया और उन्होंने मिलकर राकेश जी को 10 लाख रुपए दे दिए। पर किसी को भी ये भनक नहीं थी कि वो सारा पैसा लेकर भागने वाले हैं। क्या वो पैसे लेकर भाग गए? हाँ, गांव वालों को लगा कि 2-3 दिन में पापा वापस आ जाएंगे, लेकिन ना उन्हें पता था और ना हमें कि उन पैसों के आगे ना उन्हें अपनी बीवी दिखेगी और ना ही बेटा। और जब उनसे ना कोई संपर्क हो पाया ना ही कोई बात हो पाई, तब गांव वालों ने ये सुनिश्चित कर लिया कि वो उनके पैसे लेकर भाग गए हैं, और सारा इल्जाम आकर मेरे और मेरे बेटे के सिर पर आ गिरा। सरपंच जी ने हमें गांव से बाहर निकाल दिया और बस फिर हम यहाँ पहुंचे खाने की तलाश में। हे भगवान, ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। तो अब तुम लोग क्या करोगे? पता नहीं अब क्या करना है, लेकिन जब तक हम गांव वालों का कर्जा नहीं चुका देते तब तक हम गांव में वापस नहीं जा सकते। हमारी खोई हुई इज्जत मैं वापस आपको लौटा कर ही रहूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। पर बेटा, हम इतना ज्यादा कर्जा कैसे उतारेंगे? तभी मन्नू का ध्यान उन बर्तनों पर जाता है जिनमें उन्होंने खाना खाया था, और एकदम से उसकी आंखों में एक अजीब सी उमंग आ जाती है। माँ, क्यों ना हम अपना एक ढाबा खोलें?